हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मैं नाम इंदर, आप देख रहे हो श्वेता ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर चैनल। सभी हम खान सर के एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। एयरबस C295 टाटा एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टर्बो प्रॉप इंजन AN32। सो आइए देखते हैं, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। और एयरबस की बात है, चलो देखते हैं। जय हिंद। एयरबस जो कंपनी है दुनिया में बड़े बड़े जहाजों को बनाती है। एयरबस A380 ये 4 इंजन का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस कंपनी ने भारत के टाटा के साथ समझौता किया है अपने एक मल्टी रोल जहाज के लिए, जिसका नाम है एयरबस C295। एयरबस C295 ये मिडिल क्लास का एक टर्बो प्रेप इंजन है। ये इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, ये कई काम आएगा। इसको एक एक करके हम समझते हैं ये किस काम में आ सकता है। ये छोटे साइज का होता है, 71 सैनिकों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है और ये कहीं पे भी उन्हें ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे रैंप लगा हुआ है। ये रैंप की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर इसे जल्दी में जाना है, इसके ऊपर अटैक का डर है, तो ये रैंप गिरा के चलते रहता है और फौजी इसमें से कूदते रहते हैं, कूद जाते हैं सब, और ये बिना रुके फिर टेक ऑफ करके भाग जाता है। ये रैंप का काफी फायदा होता है, क्योंकि उतरने के लिए काफी जगह होता है। अगर सीढ़ी लगा के उतारिएगा जैसे आम आदमी उतरता है तो फौजी नहीं उतर पाएंगे। साथ ही इसके रैंप से फायदा ये होता है कि एयर ड्रॉप करने में पैराशूट से किसी भी फौजियों को, पैरा कमांडोज वगैरह को ड्रॉप कराने के लिए पीछे रैंप का जरूरी है। रैंप ज्यादा जगह प्रोवाइड करेगा, एक साथ कई फौजी कूद सकते हैं, हवा में अंदर कूद सकते हैं। ये कई काम को कर सकता है। ये महज 700 मीटर के रनवे पे उतर सकता है और इतने छोटे रनवे पे उतरने के बाद इजीली रुक सकता है और छोटे रनवे पर टेक ऑफ भी कर लेता है। यही नहीं, विदाउट रनवे का ये खेत में भी उतर सकता है, बस जमीन बराबर रहना चाहिए, और वहां से फिर टेक ऑफ भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा तो फिर जाएगा कैसे, टेक ऑफ कर सकता है। ये कई सारे कामों में आ सकता है, इसके कई काम होते हैं। इसके लिए ये भारत सरकार ने अपने नेशनल हाईवे पर 28 ऐसे लोकेशन को सेलेक्ट किया है जहां पर ये उतर सकता है। तो नेशनल हाईवे पे ये ट्रांसपोर्ट, अब बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नेशनल हाईवे पे नहीं उतर सकते, मीडियम क्लास का ही उतरेगा। तो इसे उतारा जा सकता है, इसे ट्राई भी किया जा सकता है कई एयरक्राफ्ट पे। अब जैसे जो भी हाईवे बने हैं उस पर क्या किया गया, एक एयर स्ट्रिप बना दी गई। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है, यहाँ पे जहाज लैंड कर जाएगा, लेकिन ट्रैफिक को रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक बाईपास साइड से सड़क दिया जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा, यहाँ की ट्रैफिक को इस साइड से निकाल दिया जाएगा, और ये जो बीच का एरिया है ये रिजर्व कर दिया जाएगा इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए। तो यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस एरिया में कोई नहीं आए और यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा चलता फिरता एक तो एयरपोर्ट हो गया, रेडी है एयरपोर्ट, और उस दौरान ट्रैफिक को इस रास्ते से हम लोग को क्या करना है, मूव कराना है, और इधर की ट्रैफिक को इस रास्ते से हम लोग को मूव कराना है। एयरबस C295 जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट बहुत ही लो स्पीड से उड़ता है। धीमे स्पीड से उड़ने के कारण इसमें से पैरा ड्रॉप कराना काफी इजी होता है। बहुत तेज जहाज उड़ेगी, पैरा ड्रॉप कराएंगे तो लोकेशन अलग हो जाएगी, जहां ड्रॉप कराना चाहिए वहां नहीं ड्रॉप कर पाएगा। दूसरा, ये बहुत ही कम हाइट पर उड़ता है। कम हाइट पर उड़ने से तो एक और फायदा होता है, ड्रॉप कराने में इजी होता है। अगर पैरा ड्रॉपर बहुत ज्यादा हाइट से कूदेंगे तो फिर उनको गलत जगह ड्रॉप करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कम ऊंचाई से कूदेंगे तो एक्यूरेट जगह कूदने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कम हाइट पे होने की वजह से दुश्मन के जो रडार हैं वो उन दुश्मनों के रडारों से भी यह बच सकता है, दुश्मन के रडार नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें टर्बो जेट इंजन, जो इतने बड़े बड़े इंजन होते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, वो ना लगाकर इसमें फैन लगाया गया है, टर्बो प्रॉप बोलते हैं। इसका पंखी बाहर दिखता है, टर्बो प्रॉप। टर्बो प्रॉप जो होते हैं, ये जो इंजन होते हैं ये थोड़ा सा नॉइज ज्यादा करते हैं, ये बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इनको लो हाइट पे रखना होता है। जितने हाइट पे ये जाएगा उतने हाइट पे ये नहीं जा सकता। इनकी स्पीड बहुत ही धीमी, बहुत ज्यादा धीमी नहीं, इसके कंपेरेटिव में 20% इसकी स्पीड धीमी होती है, जिस वजह से बहुत लंबी दूरी से अगर इससे जाइएगा तो टाइम ज्यादा ले लेगा और थकान ज्यादा होगा। इसमें फ्यूल इसके तुलना में कम खर्च होता है। ये बहुत कम दूरी पर लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, जबकि इसके लिए लैंडिंग के लिए ज्यादा जगह चाहिए टेक ऑफ के लिए। ये इसका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है और इसकी कॉस्टिंग भी सस्ती होती है। तो जो हम लोग खरीद रहे हैं एयरबस 3295, वो एयरबस 3295 ये टर्बो प्रॉप इंजन वाला है। बाहर उसके पंखी निकले रहते हैं। ये अपने साथ 6 से 8 टन के लोड के सामान को लेकर आराम से उड़ सकता है। 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक, यानी भारत को आर पार कर जाएगा, एक बार रिफ्यूल हो जाएगा। बीच में इसके फ्यूल खत्म भी हो जाते हैं तो ये मिड एयर रिफ्यूलिंग कर लेता है। हवा से ही दूसरे जहाज में, टैंकर जो जहाज होते हैं, ये टैंकर जो होता है ये क्या करता है, इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग कर देता है। फिर से रिफ्यूलिंग हो गया, फिर से वहां से ये उड़ जाएगा 4000 किलोमीटर तक। तो इसके रेंज को मिड एयर रिफ्यूलिंग द्वारा इजिली बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसे कई रोल में लिया जा सकता है। इसके ऊपर हम लोग
जहाज यही रहेगा, एयरबस C295 ही रहेगा। C295 ये जहाज ही रहेगा। इसके ऊपर एक रडार लगा देंगे 360 डिग्री वाला, इसे हम लोग कहते हैं एवॉक्स। एवॉक्स का फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पहले ही बता देता है दुश्मन का जहाज कहां तक है। जैसे हमारा जो रडार है, ग्राउंड रडार, उसकी तो फिक्स है कि मान के चलिए हमने लगा दिया ग्राउंड रडार, वहां से वो 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर ही देख सकता है। लेकिन अगर उससे आगे दुश्मन है तो हमको अपने रडार को मूव करना पड़ेगा। तो रडार को लेके कैसे जाएंगे? तो उससे अच्छा ये मूवेबल रडार लगा दिया जाता है। इसके ऊपर ये 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड कर देता है, और इसके अंदर जो सीट होती है जहां पे आदमी बैठते हैं उसमें मॉडिफाई करके कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। ये लोग रडार के अंदर देखते हैं, अब पूरा कंट्रोल रूम में देख लेते हैं कहां कहां दुश्मन का जहाज है आराम से यहाँ पे। तो हम लोग जहां तक हमारा बॉर्डर है वहां तक तो हम रडार लगा देते हैं, उसके आगे देखना है तो हम इन एवॉक्स विमानों से देख सकते हैं। तो ये एवॉक्स सिस्टम बनाने की क्षमता हमारे पास है। उसे ले जाने वाला ये एयरक्राफ्ट का आना जरूरी था, तो इस एयरक्राफ्ट को हम लोग एवॉक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका कई रोल आगे भी देख सकते हैं। ये रेस्क्यू मिशन में भी काम आ सकता है। जैसे देखिएगा अफगानिस्तान से किसी को लाना, या फिर ऐसे जगह जहां रनवे ही नहीं बना है, खेत हो तो जैसा पोजीशन है तो उतार दीजिए खेत में, रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से लोगों को लाया जा सकता है। या उत्तराखंड जैसी स्थिति जहां बाढ़ या हमेशा आपदा आती रहती है, उस स्थिति में आपदा में भी लोगों को सामान ले जाने या फिर वहां से लोगों को रेस्क्यू करके आपदा में राहत सामग्री देने के भी काम आ सकता है ये सिंगल एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट की मदद से हम ट्रांसपोर्ट तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये रैंप पीछे होने की वजह से बड़े से बड़े कार्गो को इजीली इसमें ड्रॉप किया जा सकता है। इसके सीट उठा दीजिएगा तो खाली बन जाएगा, उसमें आप जीप रख दीजिए, देखिए एम्बुलेंस का गाड़ी को पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा सकता है। ये फायर फाइटिंग के भी काम आ सकता है। जंगलों में जो आग लग जाती है, ये एकदम भयानक आग लग जाती है जंगलों की आग में, तो जंगल की अगर आग नॉर्मल है तो उसे पानी से बुझा सकते हैं। ये टैंकर का भी इसका एक वेरिएंट है, इसे टैंकर में भी बदला जा सकता है, पानी से बुझा देगा। नहीं तो आजकल के जमाने में आग पानी से कौन बुझाता है? अब केमिकल आ गए हैं, केमिकल को छिड़क दीजिए, ये केमिकल जंगलों में पूरी तरह से छिड़क दीजिए, और जहां जहां केमिकल में आग पकड़ेगा ये दूसरे आग को बुझा देता है यहाँ पर। तो आजकल ये केमिकल का काम आता है। तो बड़े जंगलों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में 2019 में भयानक आग लग गए थे, तो उस समय ये फायर फाइटर प्लेन ही काम आए थे। तो हमारे पास इस तरह का कोई प्लेन नहीं है, इसमें मीडियम वाला ही कैटेगरी के काम आता है। और टर्बो प्रॉप, क्योंकि कम ऊंचाई पर टर्बो प्रॉप ही काम करता है, ज्यादा ऊंचाई रहनी चाहिए तब वो हम लोग टर्बो जेट वाले इंजन को लगाते हैं। ये खुद इसको हम मॉडिफाई करके जहां पानी भरे थे फायर फाइटिंग के लिए, अगर वहां हम फ्यूल भर देते हैं तो ये हवा में दूसरे जहाजों को ईंधन दे सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर का काम कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर भी इससे आके अपनी फ्यूल भर सकते हैं। जो दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाई कर रहे हैं, वापस लड़ के बेस पर आएंगे फ्यूल भरने के लिए, तो फिर जाएंगे तो पायलट भी थक जाएगा। उससे अच्छा तुम लड़ते रहो, फ्यूल खत्म हो गया, आओ हम तुमको भर देते हैं। तो पीछे से ये फाइटर को भी भर सकता है, एक साथ दो को भर देता है। और अपनी कैटेगरी का, जैसे देखिए ये खुद ही C295 है अपनी कैटेगरी का, और खुदे ले रहा है फ्यूल किससे? C295 से, अपने से। तो ये अपने पाटीदार को भी क्या कर देता है? दे देता है कि ले भैया, क्योंकि ये जो है टैंकर है, इसमें सीट उठ नहीं है, फ्यूल वाला है, और ये है ये किसी भी काम में ले आ सकता है। तो आप देखिए मल्टीपर्पज के काम में आया जा सकता है। इसका नेवल वेरिएंट भी है। नेवल वेरिएंट में आप देखेंगे ये टारपीडो लॉन्च कर सकता है। ये टारपीडो समुद्र के अंदर चल रही पनडुब्बियों को ब्लास्ट कर सकती है, हिट कर सकती है। साथ ही कोई शिप अगर ऊपर में है तो ये मिसाइल को भी अपने डायनेव से, विंग से मिसाइल को भी मार के किसी शिप को भी गिरा सकता है। कोस्ट गार्ड के पास भी इसका डिमांड ज्यादा है। कोस्ट गार्ड भी कह रही है हमें भी ये वाला एयरबस C295 चाहिए, क्योंकि इसके मदद से ये सर्वेलांस कर सकते हैं। दुश्मन का कोई जहाज वगैरह तो नहीं है, कोई पानी वाली बोट नहीं है। आप याद कीजिए कि दुश्मन का जो अजमल कसाब था, इसे छोटी सी बोट से इंडिया में एंट्री कर गया था। तो हम लोग के पास उस समय उतना बड़ा विमान नहीं था, इसे छोटा सा डॉर्नियर विमान, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो इसको रिप्लेस कर देगा हमारा एयरबस C295। और इससे हम लोग ये भी देख लेंगे, कोई जहाज अगर आपदा में फंसा हुआ है तो वहां तुरंत पहुंच जाएगा। तो ऊपर से कम ये बता तो देगा पिन पॉइंट लोकेशन की कहां जहाज डूब रहा है, ताकि वहां रेस्क्यू मिशन को आसानी से किया जा सके। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ ये अटैक में भी काम कर सकता है। किसकी से कम दूरी पर, देखिए अगर ज्यादा दूरी पर कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक, और कम दूरी पर करते हैं तो उसे कहते हैं टैक्टिकल। तो कम दूरी पर, ये ज्यादा दूरी तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका फ्यूल उतना 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है, बहुत दूरी तो नहीं जा सकता है। यहाँ पर इंडिया और उसके अगल बगल, मतलब भारत के जितने दुश्मन है उन लोग के लिए काफी है। बट इसको कहेंगे यहाँ से उड़ के एक ही बार में अमेरिका जाओ, नहीं जा सकता। तो ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, दूर नहीं जाता है, टैक्टिकल है। तो टैक्टिकल बॉम्बिंग के काम में आ सकता है। इसमें फ्यूल जहां से ये पानी गिरा रहा था, फायर फाइटिंग कर रहा था, वहां पे कारपेट बॉम्बिंग कर सकता है, टैक्टिकल बॉम्बिंग के काम में आ सकता है। साथ ही ये गनशिप में काम कर सकता है। गनशिप क्या होती है? किसी हवाई जहाज में
तोप सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर तोप लगा दिया गया है, कई ठो यहाँ पर तोप, मशीन गन तोप, दोनों ओर से क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। और ये क्या है कि टर्बो प्रॉप है। टर्बो प्रॉप होने की वजह से ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। अब ऊंचाई पर दुश्मन के ज्यादा काम नहीं आता। मान के चलिए 2 किलोमीटर ऊंचाई पर दुश्मन का सारा हथियार गया, तो 2 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि एक तो दुश्मन के हथियार को जाने के लिए ग्रेविटी का सामना करना पड़े, और ये मारेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो ये गनशिप का भी काम कर सकता है, साथ ही टैक्टिकल बॉम्बर का भी काम लिया जा सकता है इससे। इसे एयरबस कंपनी और टाटा की कंपनी मिलकर बनाएगी। इस पर सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दिया है। 56 एयरक्राफ्ट जो है ये खरीदे जाएंगे। एयरबस नाम होगा उसका, एयरबस C295। ये एयरक्राफ्ट 56 की संख्या में खरीदे जाएंगे। लेकिन इस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस का जो स्पेन में फैक्ट्री है, तो स्पेन के फैक्ट्री में 4 सालों में डायरेक्ट वहां रेडी आएंगे और वहीं से उड़ कर आएंगे, जैसे राफेल आ रहा है। लेकिन बाकी बचे 40 जो है वो इंडिया में टाटा कंपनी बनाएगी। अब इसके लिए टाटा कंपनी जो है वो समझौता किया एयरबस से। इसमें टाटा का शेयर ज्यादा रहेगा, एयरबस का कम रहेगा। इससे भारत में इसके कारखाने लगेंगे। जब भारत में कारखाने लगेंगे तो यहाँ के इंजीनियरों को भी जहाज की टेक्नोलॉजी पता चलेगी। यहाँ के अलग अलग सप्लायर को यह पता चलेगा कि जहाज बनाने में बहुत सारी चीजों को लगता है। पेंट तो इंडिया की कंपनी बना सकती है, इसमें जो स्टील, एल्युमिनियम ये सब लगते हैं वो यहीं से लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे कारखाने लगेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी। एक ही बार जहाज नहीं बनता, एक फ्यूजलार्ज बनेगा, इसका बीच का हिस्सा, फिर इसके विंग्स बनेंगे, अलग अलग यूनिट्स में इसके बनाए जाते हैं। जब ये विंग्स बन जाएंगे तो इन्हें क्या किया जाता है, असेंबली लाइन में लाया जाता है। एक बार जब ये असेंबली हो जाती है, चेक हो जाता है, तो इसका एक प्रोडक्शन लाइन बना दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 एक साथ, एक इस साइड में 4 बन रहा है, 4 उस साइड बनेगा, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन लाइन होता है। तो धीरे धीरे आने वाले 10 साल में भारत में इकोसिस्टम बनेगा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन लाइन बनेगा। ये एयरबस जो है C295 ये एक जहाज नहीं, ये एक क्रांति लाएगा हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में, क्योंकि ये मिडिल कैटेगरी का है और इससे कई मल्टीटास्क किए जा सकते हैं। जहाज एक ही रहेगा, उससे कई काम को लिया जा सकता है। जैसे हम लोग कैसे खाने में चना, उससे आप हलवा बना सकते हैं, उसका भूजा बना सकते हैं, पीस के उसका सतुआ बना सकते हैं, पीस पानी पी सकते हैं, उसको ऐसे भिगा के सुबह में खा सकते हैं, उसको नमक वमक छिड़क के खा सकते हैं, उसका नमकीन बना सकते हैं, कई काम कर सकते हैं सोचना उससे। उसी तरह ये भी है, समझिए इसके कई काम किया जा सकता है और ये इतना बेहतरीन है। तो आप कहेंगे कि टाटा कंपनी जब इससे समझौता हुआ है, भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने केवल 56 एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे हैं? बात समझिए ध्यान से। इन 56 को खरीदने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। लेकिन जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो इसे टाटा कंपनी 10 सालों के अंदर सीख लेगी। और जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो टाटा कंपनी का समझौता के हिसाब से ये आप इंडिया में ही ऐसे 150 एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब समझिए 150 का जो खर्च आएगा वो 40 करोड़ आएगा, 40,000 करोड़। और यहां पर 56 का ही खर्च कितना है, 20,000 करोड़। यानी खर्च को दुगुना कीजिए और जहाज आपको 3 गुना मिलेगा। तो इंडिया में बनने से ये फायदा है। दूसरा, इंडिया में रोजगार मिलेगा, इंडिया की करेंसी को मिलेगा, टाटा कंपनी आगे बढ़ेगी और यहीं से हम छोटे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एयरबस से खरीदेगा तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इंडिया से खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी होते हैं, केवल फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होते हैं। अमेरिका ने दुनिया में जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, अमेरिकी एयरफोर्स का रीढ़ कहा जाता है F-16 फाइटर को, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो पहुंचाने का काम, वो C-130 जे सुपर हरकुलियस जहाज होता है। ये भी टर्बो प्रॉप है, बट इसमें 4 इंजन है। हम लोग जो खरीदे उसमें 2 इंजन। तो ये दोनों जहाज अमेरिकी एयरफोर्स के रीढ़ है। भारतीय एयरफोर्स के रीढ़ सुखोई 30 जो जहाज है, ये फाइटर स्ट्राइकर में आ जाते हैं सब। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट में जो मेन किरदार निभाएगा वो एयरबस C295 करेगा। तो ये दोनों भारत की रीढ़ हो गए, ये अमेरिका के रीढ़ हो गए। तो आप समझे कि ये एक जहाज दिखने में ही जहाज दिख रहा है, इसे कई तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एयरबस को भी नहीं पता होगा कि भारत वालों का चाल कितना आगे तक है। हम एक जहाज खरीदेंगे, उसका मेकअप वोकअप करके मॉडिफाई करके 75 ठो काम लेंगे उससे। आप क्या सोचते हैं ये जरूरी था कि नहीं? भारत के लिए काफी लंबे समय से ये डील अटका हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और साथ में वो जो बैच स्टार्ट होने वाले थे बीपीएससी का बैच, वो बैच स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी और जो बिहार दरोगा का बैच है, ये कंबाइंड बैच चलेगा। अब इसको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये लाइव रहेगा। 3 से 5 डेली 2 घंटे का क्लास चलेगा।
अब एप्लीकेशन पे इसका एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। आप एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाएंगे और इसको इनरोल कर लेंगे, क्योंकि जब भी सीट बढ़ेगा सर्वर पे लोड बनेगा, अचानक बंद कर दिया जाएगा बिना किसी सिचुएशन के। तो आप लोग जिसको जल्दी लेना है ले लें, अभी 3-4 दिन एडमिशन इसका चालू रहेगा। आई होप आप ये वाला टॉपिक जितना है इसको समझ गए होंगे। अब जब एग्जाम में आता है बीपीएससी मेंस में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में या यूपीएससी के मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में, तो खाली लिख के चल आएंगे या एयरबस C295 खरीदा गया कैबिनेट कमेटी से, नंबर नहीं मिलेगा। आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, ये किस किस काम में आ सकता है, कहां कहां इसको बनाया जाएगा, कौन कौन सी कंपनी करेगी, तो इसका टोटल स्पेसिफिकेशन देंगे, तब एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई होप आप इसके बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। Airbus C925 95 C295 295 उल्टा बोल C295 बट मल्टी यूसेज है, तो इसमें कोस्ट गार्ड यूज कर सकते हैं, फिर अपना फ्यूल डालने के लिए, जंगल में अगर वहां भी लगे उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर एयर ड्रॉप करने के लिए, अगर सिपाहियों को एयर ड्रॉप कराना है उनके लिए, फिर रेडार एज इट कैन बी यूज्ड एज रेडार। अरे मतलब एक्चुअली अपन भी लिख सकते हैं शेयर, ऐसा पहले क्यों नहीं था हमारे टाइम में? बहुत कुछ लिख सकते हैं, हमारे टाइम में ये सब कुछ था ही नहीं। लाइक आई डोंट नो, नहीं मतलब था बट ऐसा कोई नॉलेज देने वाला नहीं था। लाइक हम रट के रखते थे, बट अभी जो रटता मैं नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं रटता। नहीं मैं रट के रखती थी, लाइक ऐसा। बट खान सर बहुत अच्छा काम करे जो हिसाब से समझाते हैं ना, लाइक फिर ये ओन वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हैं। एंड जैसे बोला लाइक 56 का है, अभी आगे जाके टाटा कंपनी बना रही है, तो भाई तो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। टाटा की क्वालिटी का कोई मैच नहीं कर सकता। Oh God, wow, like अच्छा लग रहा है, लाइक यू नो 10 साल में बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हमें, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा काफी। जैसे बोला ना, हम लोग दूसरे देशों को भी एक काइंड ऑफ बिजनेस क्रिएटेड, एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अपने देश के मतलब अपना देश ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बढ़ गया है, बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए। वाओ, वेरी नाइस। ऐसे और चीजें आ रही हैं, अच्छी चीज, बहुत अच्छा लगा ये जान के। लाइक यू नो, लाइक जैसे कह रहे थे कि 10 साल में तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, और अपने इधर बहुत सारी ऐसा सब कुछ बनने भी वाला है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को लेके आते हैं, हाईवेज वाला, ऊपर से वो रनवे दिखाया तुमने अलग अलग टाइप्स के, मतलब एक ही रनवे विद डिफरेंट, लाइक यू नो, जैसे वो बोल रहे थे ट्रैफिक, यहाँ से ट्रैफिक जाएगा और यहाँ पे प्लेन लैंड कर सकते, वही हाईवेज पे। गुड यार, वेरी गुड। बहुत नॉलेजेबल वीडियो था खान सर, थैंक यू ऐसे नॉलेज देने के लिए। हमारे को नॉलेज बहुत अच्छे से बांटते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, तब तक हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन, बाय, कीप स्टडीइंग गाइस।